विमेन फील फर्स्ट, मेन टच फर्स्ट। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये साइंस है। और आज हम इस इमोशनल ट्रूथ को डिकोड करने वाले हैं। क्विक क्वेश्चन लेडीज, क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप इमोशनली अपसेट होती हैं और उस समय अगर आपका पार्टनर आपके करीब आने की कोशिश करता है तो आपका बिल्कुल मन नहीं होता। और मैन, क्या आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है जब आपकी वाइफ आपसे फिजिकल डिस्टेंस बनाती है? वेल, देयर इज एक्चुअली अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस। और आज मैं आपको एक सिंपल बट पावरफुल ट्रूथ बताने वाली हूँ जो आपके रिलेशनशिप्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। Women आर इमोशनली फिजिकल, men आर फिजिकली इमोशनल। इसका मतलब क्या है? अगर विमेन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती तो वो अपने पार्टनर से फिजिकली कनेक्ट नहीं हो पाती। और अगर मेन फिजिकली कनेक्ट नहीं कर पाते तो उनके लिए इमोशनली कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और इसमें कोई सही या गलत नहीं है। नेचर ने मेल और फीमेल को डिजाइन ही इस तरीके से किया है। अब इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं विमेन का पर्सपेक्टिव। लेडीज, आप इससे रिलेट कर पाएंगी। जब आप इमोशनली हर्ट होती हैं या डिस्टर्ब्ड होती हैं या अपने पार्टनर से डिस्कनेक्टेड फील करती हैं तो फिजिकल इंटीमेसी का मन ही नहीं करता, राइट? क्यों? क्योंकि एक वुमेन का दिल पहले कनेक्ट करता है और बॉडी बाद में फॉलो करती है। उसे ये फील होना बहुत ज़रूरी है कि वो इमोशनली सेफ है, कि कोई उसकी बात ध्यान से सुन रहा है और उसे समझ रहा है, कि कोई उससे प्यार करता है और उसकी वैल्यू करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि दिल से एक कनेक्शन फील हो रहा है। तभी वो फिजिकली कंफर्टेबल फील कर सकती है। ये उसकी नेचुरल वायरिंग है, इमोशनल पहले, फिजिकल बाद में। अब बात करते हैं मेन की। गाइस, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। जब आप अपनी पार्टनर के साथ फिजिकली कनेक्ट नहीं कर पाते तो इमोशनली वल्नरेबल होना, ओपन अप करना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना मुश्किल लगता है, राइट? बिकॉज मेन आर वायर्ड डिफरेंटली। उनके लिए फिजिकल कनेक्शन इमोशनल बॉन्डिंग का गेटवे है। टच, क्लोजनेस, इंटीमेसी उनकी लव लैंग्वेज है। तो जब फिजिकल कनेक्शन ब्रेक होता है वो इमोशनली शट डाउन फील करते हैं। ये कोई उनकी फॉल्ट नहीं है, ये उनकी मैस्कुलाइन वायरिंग है। और यहाँ से प्रॉब्लम पैटर्न स्टार्ट होता है। विमेन हर्ट है, डिस्कनेक्ट फील कर रही है तो वो बात करना, डिस्कशन करना चाहती है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू टॉक इट आउट, क्योंकि इमोशनल रिजोल्यूशन के बाद ही वो रिलैक्स फील करती है। और हस्बैंड के लिए ये इमोशनली हैवी स्पेस अनकंफर्टेबल होता है। वो एस्केप ढूंढता है, कॉन्वर्सेशन अवॉइड करता है, स्पेस लेता है और सोचता है थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वाइफ को लगता है हस्बैंड मुझे इग्नोर कर रहा है, उसके लिए मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती। और हस्बैंड सोचता है वाइफ मुझे रिजेक्ट कर रही है। और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंस। गाइस, आप ये समझिए कि जब आपकी वाइफ इमोशनल हो या गुस्से में हो तो उसे अपने इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए कोई चाहिए। सो बी प्रेजेंट। आपको कुछ फिक्स नहीं करना, कोई एडवाइस नहीं देनी। आपको अपनी वाइफ को वेंट आउट करने देना है, बस सुनना है। और बीच बीच में आप कुछ ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी वाइफ को लगे कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। लाइक, मैं समझ सकता हूँ, बहुत टफ लग रहा होगा तुम्हें, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। साइलेंट सपोर्ट इज एवरीथिंग। और प्लीज बीच में उठ के जाने की गलती बिल्कुल मत करना। आपकी वाइफ को ये रिजेक्शन फील हो सकता है, वो भी उस टाइम जब उसे सबसे ज्यादा आपके सपोर्ट और कनेक्शन की जरूरत है। लेडीज, अब आपकी बात। आपका पार्टनर जब इमोशनली शट डाउन हो जाता है तो वो भाग नहीं रहा, वो अपने तरीके से संभाल रहा है। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है कि आप हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं बस वेंट आउट करना चाहती हूँ, मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, एटलीस्ट मेरी बात सुन लो। बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू नीड। डोंट एक्सपेक्ट कि बिना कहे ही हस्बैंड अंडरस्टैंड कर लेंगे। और एक बात, अगर आपके हस्बैंड उस समय आपको हक कर रहे हैं या कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपका हाथ पकड़ रहे हैं तो उन्हें पुश बिल्कुल मत कीजिए। अलाउ हिम टू हग यू, टू होल्ड योर हैंड। रिमेंबर वन थिंग, फिजिकल क्लोजनेस उनके लिए इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करता है, जस्ट लाइक इमोशनल लिसनिंग आपके लिए सेफ्टी क्रिएट करती है, राइट? तो रिलेशनशिप में मैजिक तब होता है
जब हम जज करना बंद कर देते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। योर डिफरेंसेस आर नॉट द प्रॉब्लम, दे आर जस्ट डिफरेंट वेज टू सीक द सेम थिंग, कनेक्शन। एंड में आप दोनों को एक ही चीज चाहिए, एक दूसरे के करीब होना। सो स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड स्टार्ट फाइटिंग फॉर ईच अदर। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब, और ये वीडियो अपने पार्टनर के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए क्या आप अपने रिलेशनशिप में इन पैटर्न्स को नोटिस करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, एंड रिमेंबर, लव इज नॉट अबाउट चेंजिंग योर पार्टनर, इट्स अबाउट मीटिंग देम वेयर दे आर। सी यू सून, अंटिल देन टेक केयर।